तसव्वुर कीजिए, एक गहरी सुनसान रात है। 3 दोस्त बाइक पर एक वीरान जंगल से गुजर रहे हैं और उनका ये सफर एक ऐसा अंजाम देखता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चलिए इस कहानी की तह में चलते हैं, एक ऐसी रात जब चांदनी भी खौफनाक साए बना रही थी। और फिर जंगल की उस घुटन भरी खामोशी में एक आवाज गूंजती है, भाई बचाओ। बस यही वो पल था जब सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ और एक मामूली सी रात एक ना खत्म होने वाले ख्वाब में तब्दील हो गई। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, नैरेटर सुरेश और अजय। ये लोग तेल गांव के जंगल से बाइक पर जा रहे थे। माहौल थोड़ा अजीब था, तो उन्होंने सोचा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। और देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। मतलब सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक मामूली सा ब्रेक एक दोस्त को ढूंढने की वहशतनाक कोशिश में बदल जाता है। अजय जंगल में कहीं खो जाता है, उसकी चीख सुनाई देती है और फिर उन्हें जमीन पर खून के धब्बे नजर आते हैं। वो घबराकर उन चीखों और घसीटने के निशानों का पीछा करते हैं और जो मंजर उनके सामने आता है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक काली साड़ी पहनी हुई औरत अजय को बेरहमी से जंगल के अंधेरे में घसीट रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो साया अंधेरे में गायब हो गया। वो निशान उन्हें कहाँ ले जाते हैं? जंगल के बिल्कुल बीच में एक पुरानी टूटी फूटी 2 मंजिला लकड़ी की हवेली तक। एक ऐसी जगह जिसे देखकर ही डर लगे, लेकिन अब अजय की चीखें उसी वीरान हवेली के अंदर से आ रही थीं। अब यहां पर दोस्ती और खौफ की एक अजीब कश्मकश शुरू हो जाती है। नैरेटर अपने दोस्त को बचाने के लिए पुरअज़्म है। वो सोचता है कि शायद कोई पागल कातिल है, लेकिन सुरेश खौफ से कांप रहा है। उसे यकीन है कि ये कोई दायान है। वो कहता है, दायानें वहीं रहती हैं जहां चमगादड़ें होती हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, भर से चमगादड़ों का एक पूरा झुंड बाहर निकलता है, जैसे सुरेश का डर सच हो गया हो। हवेली के अंदर का माहौल तो और भी खौफनाक था। हर तरफ मकड़ी के जाले, गर्द, गला सारा फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें। और सबसे डरावनी चीज, सीढ़ियों पर खून की एक लकीर जो ऊपर की मंजिल तक जा रही थी। वो हिम्मत करके ऊपर जाते हैं और वहां जो देखते हैं वो शायद उनके सबसे बुरे ख्वाब से भी बदतर था। छत से अजय की सरकटी लाश लटक रही थी। इस मंजर के बाद सिर्फ सुरेश की दहशत भरी चीख ही खामोशी को तोड़ती है। उनका दोस्त जा चुका था। लेकिन यहां कहानी एक बहुत ही अजीब और खौफनाक मोड़ लेती है। अगर अजय की लाश यहां लटकी हुई है, तो फिर अगले कमरे से कौन मदद के लिए पुकार रहा है? आवाज बिल्कुल अजय की थी, जो कह रहा था कि मुझे बचाओ। ये कैसे मुमकिन था? जब वो उस कमरे में जाते हैं तो इस सवाल का जवाब इतना भयानक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कमरे के कोने में एक सरकटी औरत बैठी थी और उसके हाथों में अजय का जिंदा बोलता हुआ सर था। ये कोई इंसान नहीं, ये खालिस दहशत थी। इसके बाद जो होता है उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। वो मखलूक अजय के सर को उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेती है। एक अजीब आवाज के साथ सर जुड़ जाता है और फिर अजय के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए वो मुस्कुराती है। एक ऐसी मुस्कुराहट जो उनकी रूह तक को ठंडा कर देती है। और फिर वो चीज अपना खौफनाक मुतालबा सामने रखती है, मेरा सर ला कर दो, वरना मैं तुम्हारा सर ले लूंगी। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें कोई जीत नहीं थी। नरेटर तो फौरन वहां से भागता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो अकेला है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सुरेश, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो, वापस उसी हवेली की तरफ चल पड़ता है। वो रूह के काबू में आ चुका था। और इसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। नैरेटर देखता है कि सुरेश, जो अब बिल्कुल उस रूह के कंट्रोल में है, एक छुरी से अपना ही सर काट लेता है और लगातार बार बार बड़बड़ाता रहता है, मेरा सर ला कर दो। ये एक ऐसा मंजर था जो नैरेटर को जिंदगी भर नहीं भुलाएगा। अब नैरेटर बिल्कुल अकेला है और हर तरफ से फंस चुका है। रूह ने बाहर निकलने का वाहिद रास्ता बंद कर दिया है। अब उसके पास इस मखलूक की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। तो इस मखलूक का राज ये था कि वो एक अधूरी रूह थी। एक ऐसी रूह जिसे इसलिए मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि उसके जिस्म के टुकड़े पूरे नहीं थे। उसका सर उसके जिस्म से अलग था और यही चीज उसे इस दुनिया में कैद किए हुए थी। फिर वो रूह अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। वो यहां अपने शौहर के साथ छुट्टियां मनाने आई थी। 3 शराबी लड़के जबरदस्ती उनके घर में घुस गए। जब उसके शौहर ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे मार डाला। फिर उन्होंने उस औरत को भी कत्ल कर दिया
और नशे में उनमें से एक ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसे सुकून सिर्फ तभी मिल सकता है जब उसकी खोपड़ी ढूंढकर उसके बाकी ढांचे के साथ जलाई जाए। यही उसकी आखिरी दरख्वास्त थी। अगर नैरेटर ऐसा कर दे तो रूह आजाद हो जाएगी और उसकी जान भी बच जाएगी। लेकिन यहाँ एक और पेच है। रूह को खुद नहीं पता कि उसका सर कहाँ है। अब नरेटर को अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस राज को सुलझाना था। उसकी अपनी जिंदगी अब इसी पर टिकी हुई थी। रूह की कहानी के अंदर एक छोटी सी मामूली सी बात नैरेटर के दिमाग में खटकती है। कातिल मछली तलकर खाने की बात कर रहे थे। ये शायद एक छोटा सा क्लू था, लेकिन शायद यही इस पूरी पहेली का हल था। और इस क्लू की बुनियाद पर नैरेटर एक प्लान बनाता है। देखिए कितना स्मार्ट प्लान था। उसने सोचा कि कातिल मछली पकड़ने के लिए घर के पीछे तालाब पर गए होंगे। उसने सर के साइज का एक नारियल लिया और उसे जोर से फेंका ताकि अंदाजा हो सके कि सर कहाँ तक गया होगा। और फिर 2 घंटे की मुश्किल तलाश के बाद आखिरकार उसे कीचड़ में धंसी हुई वो खोपड़ी मिल ही गई। खोपड़ी मिलने के बाद वो उसके ढांचे को जमीन से निकालता है और उस रूह से किया हुआ अपना वादा पूरा करता है, उसकी आखिरी रस्मात अदा करता है। और जैसे ही आग जलती है, एक अजीब मंजर सामने आता है। रूह आसमान की तरफ चली जाती है, आखिरकार आजाद होकर। हवेली का खौफनाक असर खत्म हो जाता है। नरेटर वहां से भागता है और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो उस रात तो बच गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई इंसान वाकई कभी ऐसे खौफनाक तजर्बे की यादों से निकल पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जहन में रह जाता है कि ऐसे वाकयात रूह पर कितने गहरे जख्म छोड़ जाते हैं।